ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देवमेतनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री नरसिंह पुराण 57वां अध्याय भक्त के लक्षण। हारीत स्मृति का आरंभ। ब्राह्मण धर्म का वर्णन। राजोवाच भक्तानाम लक्षणं ब्रूहि नरसिंहस्य मेदुज येषां संगति मात्रेण विष्णुलोकेनादूरतः। श्री मार्कंडेय उवाच विष्णु भक्ता महोत्साहा विष्णुअर्चन विधौ सदा संयता धर्म संपन्नाः सर्वार्थान् साधयन्ति ते परोपकार निरता गुरु शुश्रूषणे सदा रता वर्णाश्रम चारयुता सर्वेषा सुप्रियं वदाः वेद वेदार्थ तत्त्वज्ञा गत रोषा गत स्पृहाः शान्ताश्च सौम्य वदना नित्यम धर्म परायणाः हितं मितं च वक्तारा काले शक्त्यातिथि प्रियाः दंभ माया विनिर्मुक्ता काम क्रोध विवर्जिताः ईदृग्विधा नराधीराः क्षमावन्तो बहुश्रुताः विष्णु कीर्तन संज्ञातो हर्षा रोमांचिता जनाः विष्णुवार्चा पूजने यतस्तत्कथायां कृतादराः ईदृग्विधा महात्मानो विष्णु भक्ताः प्रकीर्तिताः। राजोवाचो ये वर्णाश्रमधर्मार्थास्ते भक्ता केशवं प्रति इति प्रोक्तं त्वया विद्वन् भृगुवर्च गुरो मम वर्णानामाश्रणानां च धर्मा मे वक्तुमर्हसि यो कृतैस्तुष्यते देवो नरसिंहा सनातना। श्री मार्कंडेय उवाच अत्र ते वर्णयिष्यामि पुरा वृत्तामनुत्तमं मुनिभिः सह संवादं हारीतस्य महात्मनः हारीतं धर्मतत्त्वज्ञ मासीनं बहुपाठकं प्रणिपत्या ब्रुवन् सर्वे मुनयो धर्मकांक्षिणाः। ओम नमः शिवाय। भगवान सर्वधर्मज्ञ सर्वधर्म प्रवर्तकः वर्णानामाश्रमाणां च धर्मं प्रब्रूहि शाश्वतः। हारीतुवाच नारायणः पुरा देवो जगत्स्रष्टा जलोपरि सुस्वाप भोगिर्पर्यङ्के सैने तु श्रिया सह तस्य सुप्तस्य न भवतु दिव्यं पदमं बभूतो किल तन्मध्ये चाभवद् ब्रह्मा वेद वेदांगभूषणः सा चोक्तस्तेन देवेन ब्राह्मणान् मुखतो सृजत अस्रजक्षत्रियान् ब्रह्मोत वैश्यांस्तु उरुतो सृजत शूद्रास्तु पादतः स्रष्टास् तेषां चैवानुपूर्वसः धर्मशास्त्रं च मर्यादां प्रोवाच कमलोद्भवः तद्वत् सर्वं प्रवक्ष्यामि शृणुतो दुजसत्तमाः धान्यं यशस्यमायुष्यं स्वर्गमोक्ष फलप्रदम् ब्रह्माण्ड्यां ब्रह्मणेनैव चोत्पन्नो ब्राह्मणः स्मृतः तस्य धर्मं प्रवक्ष्यामि तद्योग्यं देशमेव च कृष्णसारो मृगो यत्र स्वभावात्तु प्रवर्तते तस्मिन् देशे वसे धर्मं कुरु ब्राह्मण पुंगवः षट्कर्माणि चायान्याहुर्ब्रह्मणस्य मनीषिणः तैरेव सततं यस्तु प्रव्रतः सुखे धीम मेधतेः अध्ययनाध्यानापनं च यजनं याजनं तथा दानं प्रतिग्रहणश्चेति कर्म षट्कामी होच्यते अध्यापनं च त्रिविधं धर्मस्यार्थस्य कारणं शुश्रूषा कारणं चैव त्रिविधं परिकीर्तितं योग्यानाध्यापयेच्छिष्यान् याज्यानपि च याजयेत विधिना प्रतिग्रहणश्च ग्रहधर्म प्रसिद्ध्यै वेदमेवाभ्यसे नित्यं शुभे देशे समाहितः नित्यं नैमित्तिकं काम्यं कर्म कुर्यात् प्रयत्नतः गुरु शुश्रूषणं चैव यथा न्यायमतन्द्रितः
सायं प्रातरूपासीत विधिनाग्निं द्विजोत्तमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कृतस्नानस्तु कुर्वीत वैश्वदेवं दिने दिने अतिथिं चागतं भक्त्या पूजयेत् शक्तितो गृही। अन्यान्यथा गतान् दृष्ट्वा पूजयेद् विरोधितः। स्वदारा निरतो नित्यं परदारा विवर्जितः। सत्यवादी जितक्रोधो स्वधर्म निरतो भवेत। स्वकर्मणि च संप्राप्ते प्रमादं नैव कारयेत। प्रियां हितां वदेद्वाञ्च परलोकाविरोधिनीम्। एवं धर्मो समुद्दिष्टो ब्राह्मणस्य समासतः। धर्ममेवं तु यः कुर्यात् स याति ब्रह्मणपादम्। ओम नमः शिवाय। इत्येष धर्मा कथितो मया वै विप्रास्य विप्रा अखिलाघहारी। वदामि राजादिजनस्य धर्मम् अपृथक् पृथक् बोधत वे प्रियवर्याः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विप्रवर्याः पृथक् पृथक् बोधत वे प्रियवर्याः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। अथ श्री नरसिंह पुराण 57वां अध्याय भक्त के लक्षण हारीत स्मृति का आरंभ ब्राह्मण धर्म का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजा सहस्त्रनीक निवेदन करते हुए बोले, हे मार्कंडेय जी, हे विप्रश्रेष्ठ, आप मुझसे भगवान नरसिंह देव के भक्तों का लक्षण अर्थात भगवान विष्णु देव के भक्तों का लक्षण बताएं, जिनका संग करने मात्र से ही विष्णु लोक दूर नहीं रह जाता है और उसकी प्राप्ति हो जाती है। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, हे राजन सहस्त्रनीक, हे नृपश्रेष्ठ, भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त उनकी पूजा अर्चा करने में ही महान उत्साह रखते हैं। वे अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए धर्म में तत्पर रहकर सारे मनोरथों को सिद्ध कर लेते हैं। भगवत भक्त जन परोपकार और गुरु सेवा में लगे रहते हैं, सबसे मीठे वचन बोलते हैं और अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के सदाचारों का नियमित पालन करते हैं। वे वेद और वेदार्थ का तत्व जानने वाले होते हैं। उनमें क्रोध और कामनाओं का अभाव होता है। वे सदा शांत रहते हैं। उनके मुख पर सौम्य भाव सदा लक्षित होता है तथा वे निरंतर धर्माचरण में ही लगे रहते हैं। थोड़ा किंतु हितकारी वचन बोलते हैं। समय पर अपनी शक्ति के अनुसार सदा अतिथि की सेवा करने में उनका प्रेम बना रहता है। वे दंभ, कपट, काम और क्रोध से रहित होते हैं। जो मनुष्य उन पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त है एवं धीर है, बहुश्रुत और क्षमावान है तथा भगवान श्री हरि विष्णु के नामों के कीर्तन अथवा श्रवण करते समय हर्ष से रोमांचित हो जाता है, इसी तरह जो भगवान श्री हरि विष्णु जी के पूजन में तत्पर और भगवत कथा में आदर रखने वाले हैं, ऐसे महात्मा पुरुष भगवान श्री हरि विष्णु जी के भक्त कहे गए हैं। ओम नमः शिवाय। राजा बोले, हे विद्वान ब्राह्मण, हे भृगुवर्य, मेरे गुरुदेव, आपने अभी कहा कि जो अपने वर्ण और अपने आश्रम के धर्म में लगे रहते हैं वे भगवान श्री हरि विष्णु जी के भक्त हैं। अतः आप कृपा करके वर्णों और आश्रमों के धर्म को मुझसे बताने की कृपा करें, जिनके पालन करने से भगवान श्री हरि विष्णु संतुष्ट होते हैं, भगवान नरसिंह देव संतुष्ट होते हैं। उन्होंने शिवाय। मार्कंडेय जी ने कहा, हे राजन, इस विषय में मुनियों के साथ साथ महात्मा हारीत ऋषि का संवाद हुआ है। उसी प्राचीन एवं उत्तम इतिहास का आज मैं तुमसे वर्णन करूंगा। ओम नमः शिवाय। एक समय की बात है, धर्म का तत्व जानने की इच्छा वाले समस्त मुनियों ने एक जगह आसन पर आसीन धर्म तत्ववेत्ता और बहुपाठी महात्मा हारीत ऋषि के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और उनसे निवेदन किया, हे भगवान, आप समस्त धर्मों के ज्ञाता और प्रवर्तक हैं, अतः आप हम लोगों से वर्ण और आश्रमों से संबंध रखने वाले सनातन धर्म का वर्णन करने की कृपा कीजिए। हारीत ऋषि बोले, पूर्व काल में
हे ऋषियों, पूर्व काल में जगत सृष्टा भगवान नारायण जल के ऊपर शेष नाग की सैया पर श्री लक्ष्मी जी के साथ शयन कर रहे थे। कहते हैं शयन काल में ही उन भगवान की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ और उस कमल कोश से वेद वेदांगों के ज्ञान से विभूषित श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए भगवान नारायण की आज्ञा होने पर सर्वप्रथम ब्राह्मणों को अपने मुख से प्रकट किया, फिर क्षत्रियों को बाहुओं से और वैश्यों को जांघों से उत्पन्न किया। अंत में उन्होंने चरणों से शूद्र की सृष्टि की। फिर कमलोद्भव भगवान ब्रह्मा जी ने क्रमशः उन्हीं ब्राह्मण आदि वर्णों के धर्म का उपदेश करने वाले शास्त्र और वर्णों की मर्यादा का वर्णन किया। हे द्विजवरों, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी ने जो कुछ उपदेश किया था वह मैं आप लोगों से वैसे का वैसा कह रहा हूँ, आप लोग उसे सुने। यह धर्मशास्त्र धन, यश और आयु को बढ़ाने वाला तथा स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल को देने वाला है। हे ऋषियों, जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुई स्त्री के गर्भ और ब्राह्मण के ही वीर्य से उत्पन्न हुआ है वह ब्राह्मण कहा गया है। अब मैं ब्राह्मण के धर्म और निवास योग्य देश को बता रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण को उत्पन्न करके उनसे कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठों, जिस देश में कृष्णसार मृग स्वभावतः निवास करता हो उसी देश में रहकर तुम्हें धर्म का पालन और आचरण करना है। हे मनीषियों ने जो ब्राह्मण के 6 कर्म बतलाए हैं उन्हीं के अनुसार जो सदा व्यवहार करता है वह सुखपूर्वक अभ्युदयशील होता है। अध्ययन अर्थात पढ़ना, अध्यापन अर्थात पढ़ाना, यजन अर्थात यज्ञ करना, याजन अर्थात यज्ञ कराना, दान करना और दान लेना, ये ही ब्राह्मण के 6 कर्म कहे जाते हैं। इनमें से अध्ययन 3 प्रकार का बतलाया जाता है। पहला धर्म के लिए, दूसरा धन के लिए और तीसरा अपनी सेवा कराने के लिए होता है। ब्राह्मणों को चाहिए कि योग्य शिष्यों को पढ़ाएं, योग्य यजमानों का यज्ञ कराएं और गृहस्थ धर्म की सिद्धि अर्थात जीविका चलाने के लिए विधि पूर्वक दूसरे का दान भी ग्रहण करें। शुभ स्थान पर रहकर एकाग्र चित्त हो प्रतिदिन वेद का ही अभ्यास करें और यत्न पूर्वक नित्य नैमित्तिक और काम्य कर्मों का अनुष्ठान करें। श्रेष्ठ ब्राह्मण को चाहिए कि आलस्य त्याग कर उचित रूप से गुरुजनों की सेवा करे और प्रतिदिन प्रातः काल तथा सायंकाल विधि पूर्वक अग्नि की सेवा करे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गृहस्थ ब्राह्मण स्नान आदि के बाद प्रतिदिन बलि वैश्वदेव करे और घर पर आए हुए अतिथि का अपनी शक्ति के अनुसार भक्तिपूर्वक सम्मान और स्वागत करे। एक अतिथि के आ जाने पर यदि दूसरे भी आ जाएं तो उन्हें भी देखकर विरोध न करे, उद्विग्न न हो, क्रोधित न हो, उनका भी यथाशक्ति स्वागत और सम्मान करे। सदा अपनी ही स्त्री में अनुराग रखे, दूसरे की स्त्री के संपर्क से सदा दूर रहे, सदा सत्य बोले, क्रोध न करे, अपने धर्म का पालन करता रहे, अपने नैतिक आदि कर्म का समय होने पर प्रमाद न करे, जिससे परलोक न बिगड़े। ऐसी सत्य प्रिय और हितकारी वाणी बोले। इस प्रकार मैंने ब्राह्मण धर्म का संक्षेप में आपसे वर्णन कर दिया है। जो ब्राह्मण इस प्रकार अपने धर्म का पालन करता है वह नित्य ब्रह्मधाम अर्थात सत्य लोक को प्राप्त होता है। विप्रगण, इस प्रकार मैंने आप लोगों से यह ब्राह्मण धर्म कहा है, यह समस्त पापों को दूर करने वाला है। हे विप्रवरों, अब यदि क्षत्रिय आदि जातियों का पृथक पृथक धर्म अब मैं आपको क्षत्रिय आदि जातियों का पृथक पृथक धर्म बताता हूँ, आप लोग उसे विस्तार से सुने। यह वर्णन अगले अध्यायों में है। इति श्री नरसिंह पुराणे ब्राह्मण धर्म कथनम नाम 57वाध्यायः। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में ब्राह्मण धर्म का वर्णन नामक 57वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।